पहले मार्क पे रुके करी बस बस मैडम सामने देखिए एकदम सेंटर में मैडम जी नीचे क्या बात ये हो गया मनोज? हाँ हो गया मैम सेंटर सेंटर आइए मैम रुकिए सेंटर राइट पे देखिए विक्रांत सर आइए मैम सेंटर साबरमती रिपोर्ट वाओ ब्यूटीफुल अरे अरे मैम यहाँ पे राइट राइट गॉर्जियस राइट 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 कुठे ओरडतोय आइए विक्रांत सर आइए अमूल सर आइए विक्रांत सर आइए अरे 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 चिंबे कानात ओरडतायत सोलो पर सोलो साथ में नीचे भाई सब सामने देखिए ये हो गया विनोद हो गया सर सेंटर में आइए ना सर सेंटर में आइए बस लुक यार सर सेंटर आइए सब आइए सेंटर में आइए सेंटर में अरे थांबा जरा थांबा थांबा जरा एकदम सामने नीचे तीनों अभी सेंटर में आइए सेंटर में आइए वो झालं का सेंटर में आइए सेंटर में सर सेंटर में आइए वाह थैंक्स यहाँ पे सेंटर में देखिए सेंटर थैंक यू अमूल सर अंशु सामने नीचे अमूल भाई सामने देखिए एकदम सेंटर में हाँ बस सर सेंटर में आइए सेंटर हाँ एक मिनट रिधि मैम हाँ एक ग्रुप कर लो श्रीराम बस गुड लुकियो आवाज है सेंटर सर सेंटर देखिए आप सब देखिए सामने देखिए सेंटर में मिलेगा सेंटर सेंटर ऐसे चिल्ला सेंटर चलो गाइस अंदर चलो एकदम You know, I was just telling you all, एनर्जी इतनी अच्छी थी, एकता को भी दिखा दो कितनी एनर्जी है आपकी. Come on, everybody. Can I call? Okay, ladies and gentlemen. Well, that's the Vikrant fans. What about the Rashi fans? You want to give her a message too? भाई एक इंसान बोल रहा है, बाकी तो मैं जानता हूं बहुत प्यार करते हैं राशि मैम के साथ, तो where is the other love, please? And another.
क्या बात है, give it up for Rashi Khanna. Riddhi Dogra, please, ladies and gentlemen. और साथ में हमारे producers as well, please give it up for our own family members, Anshul Mohan and Amul Mohan as well, please. And the director, Dheeraj Sarna, ladies and gentlemen. Wow, देखो ये सारे टीम के लोग यहाँ खड़े हुए हैं. I told them the energy will be reaching the rooftop. And यहाँ तक अभी तक rooftop पहुँचा नहीं है. Come on everybody, show them the energy of Mumbai. Ladies and gentlemen, Kuchi, give her all the love because she has also given her heart and soul. This Riddhi fans, come on! देखिए एक कर सकते हैं हम लोग. वो ये क्या बात है, give it up for Rashi Khanna. Riddhi Dogra, please, ladies and gentlemen. और साथ में हमारे producers as well, please give it up for our own family members, Anshul Mohan and Amul Mohan as well, please. And the director, Dheeraj Sarna, ladies and gentlemen. Wow, देखो ये सारे टीम के लोग यहाँ खड़े हुए हैं. I told them the energy will be reaching the rooftop. And यहाँ तक अभी तक rooftop पहुँचा नहीं है. Come on everybody, show them the energy of Mumbai. Ladies and gentlemen, Kuchi. Ladies and gentlemen, याद रखिएगा, Balaji Motion Pictures, a division of Balaji Telefilms Limited, presents A. Vikar Films production, The Sabarmati Report, directed by Dheeraj Sarna, produced by Shobha Kapoor, Ekta R. Kapoor, Amol Veer Mohan, Anshul Mohan, with a worldwide release by Z Studios. The film hits the theaters on 15 November 2024. तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा. Thank you इतना सारा प्यार देने के लिए. ट्रेलर को keep supporting us. आप हैं तो हम हैं. सबसे पहले तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड फॉर योर रिस्पॉन्स टू द ट्रेलर. हमारी हिम्मत और बढ़ती है. सो थैंक यू सो मच फॉर फिलिंग द रूम हियर. आई थिंक इंस्पिरेशन से मेरे लिए इंस्पिरेशन ना कहानी थी. मुझे इस कहानी का हिस्सा बनना था क्योंकि हमेशा से यही चाह रही है एज एन एक्टर टू बी पार्ट ऑफ स्टोरीज जो कुछ इम्पैक्ट फुल रिजल्ट दे पाएँ एंड लोगों को कुछ ऐसा दे पाएँ कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए खुद के लिए. और रही बात जर्नलिस्ट की, तो बहुत सारे दे से दैट यू शुड नॉट मीट योर आइडल्स, यू शुड नॉट pick too many things and get too close to knowing your idols. मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. जर्नलिज्म, एक जर्नलिस्ट थे कुछ एक पर्टिकुलर जिनके बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे क्योंकि वो इस ट्रू स्टोरी के लिए वो ज़रूरी था. लेकिन आई वुड से कि ये सिस्टम को दिखाता है. मेरा जो कैरेक्टर है, अब ट्रेलर सबने देख लिया है, तो माई कैरेक्टर इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ होल सिस्टम. सो व्हेन यू लुक एट इट, ऑफ कोर्स आपको लगेगा एक जर्नलिस्ट है और वो हो भी सकते हैं, लेकिन ये हम प्यार से सूडो लिबरल कहते हैं. एक पूरा सिस्टम है जिसको आप ज़रूर देखिए और वो ज़रूरी भी है कि हम उसको उस लेंस से देखें क्योंकि तभी सोच वाइडन होगी और हम ये देख पाएंगे कि अच्छा ब्लैक, वाइट, ग्रे, पिंक, येलो सारे कलर्स मिला के ही हमें पर्सपेक्टिव रखना चाहिए. Well, राशि नमस्कार. नमस्कार. एनर्जी देखिए, मैम को दिखाओ क्या एनर्जी है तुम्हारी. నా నేను ప్రేమిస్తున్నాను రాశి కన్నా. But I am not a Telugu. I am a Kannadiga. Tulu Bangalorean. She also loves you as a younger brother. I accept her as a sister. No problem. Thank you, ma'am. I have one question for Rashi ma'am. जब आपने ये मूवी सेलेक्ट किया तो किस तरह के प्रिपरेशन और एक्सपेरिमेंट्स किया आपने ये रोल को अपने अंदर समाने के लिए? किधर से राजा लेके आए थे? ठीक है, मैं समझ गई. देखिए, जब मैंने ये फिल्म साइन करी थी तो
आई वांट टू थैंक माय टीम क्योंकि उन्होंने इतना, जैसे विक्रांत ने कहा, उन्होंने इतने रिसर्च मटेरियल दे दिया था हमें ऑलरेडी, और इतने हमारे डायलॉग्स बहुत पावरफुल हैं, आपने देखा ही होगा ट्रेलर में। तो जैसे हमारे डायलॉग्स लिखे गए हैं, जैसे हमारे कैरेक्टर्स क्रिएट किए गए हैं, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज हमारी राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन पर्सनली अगर आप पूछे तो हम तो न्यूज़ देखते रहते हैं, हम जर्नलिस्ट को देखते रहते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते रहते हैं। तो वो देख देख के मैंने ये कैरेक्टर बिल्ड किया अपना। एक नई चाह जो होती है जब आप स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं और आपकी आंखें, मतलब आप बस आंखों में सपने लेके निकलते हैं, आप कैसा फील करते हैं। तो आई एक्चुअली वेंट बैक टू कॉलेज और मैं सोचती थी अरे हम कुछ भी वी कैन डू एनीथिंग वी वांट। तो वो जो फीलिंग है अंदर, वो लेके आई मैं अपने कैरेक्टर में। वो जैसे बात करती है, वो जैसे चलती है, वो आप देखेंगे मेरे किरदार में, एंड आई होप आई हैव डन जस्टिस टू इट। ओके मैम, थैंक यू सो मच। इसके बाद किसी और को प्रपोज मत करना। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एकता मैम से कहना चाहूँगी दैट वॉट एवर यू आंसर्ड नाउ इट वाज लाइक माइंड ब्लोइंग, लाइक आई वाज ऑलरेडी इन लव विद यू, बट अभी आपने और ज़्यादा दिल जीत लिया। I love you too. एंड ऑफ कोर्स रिद्धि मैम के लिए आई हूँ। तो पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, मैंने आपको द मैरिड वुमेन के टाइम से देखा है, उस टाइम में मैं आपको फॉलो करना चालू की थी, देन इन जवान एंड ऑल्सो इन टाइगर 3। I loved you in Jawan, and like this is not your first project with Ekta ma'am. So how, I guess everyone सब जगह से पूछ चुके हैं, but I want to know how is it working with Ekta ma'am? Like इट्स ब्रिलियंट। आई थिंक अगर कोई भी मुझे बोले कि इनके साथ हमेशा काम करो, हर प्रोजेक्ट पे काम करो, मैं करना चाहूँगी, क्योंकि ये डरती नहीं है और ये एज अ प्रोड्यूसर बहुत बेबाक हैं और बहुत ही बोल्ड हैं और बहुत ही कन्विक्शन के साथ काम करती हैं जो भी करती हैं। सो आई डोंट नो इफ आई मेक द कट फॉर एवरीथिंग दैट शी डज, बट आई वुड लव टू बी, मतलब मैं बोलूँगी नेपोटिज्म। कैन एन आउटसाइडर बी अ पार्ट ऑफ नेपोटिज्म? वैसे तो मेरे सारे फेवरेट्स आर नॉट रिलेटेड टू मी बाय ब्लड ओनली। विक्रांत हो, सुशांत हो, रिद्धि हो, ऑल द पीपल आई लव्ड वर नॉट रिलेटेड टू मी बाय ब्लड, बट आई वुड लव टू वर्क विद देम ऑल माय लाइफ। एकता जी के लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा नए लोगों को मौका अगर कोई देने वाला है तो शी इज द वन। क्या ये भी कह सकते हैं, एक तरफ नेपोटिज्म है, एक तरफ एकता कपूर है। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे नए लोगों ने जितना दिया है ना, वेल एस्टैब्लिश्ड लोग दे ही नहीं पाएंगे। ओके, अ बिग थैंक यू टू दैट लिटिल फैन देयर। इतने सारे लोगों के सामने खड़े होकर सवाल पूछना, दैट वाज वेरी ब्रेव, सो थैंक यू। एक और फैन है, सवाल आप तीनों से बनता है। जैसे यहाँ पे हम सोशल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, एक सोशल कंडीशनिंग वो भी रही है जिससे आप तीनों वाकिफ हैं, ताल्लुक रखते हैं, वो है टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री। जब कोई टेलीविजन से फिल्म में आता है तो वो भी एक हमने देखा है कि वो एक्सेप्टेंस किस लेवल का रहा है। आप एज अ प्रोड्यूसर आपने भी फेसेस किए होंगे चैलेंज, एज एन एक्टर यू आल्सो हैव चेंज। सो प्लीज आप तीनों अपने पर्सपेक्टिव बताएं कि ये भी एक जंग थी जो लड़ी गई है। जंग है, ये जंग है जो मैं तो लड़ ही रही हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ कि लोग मुझे कहते हैं आप टीवी से, आपको फिल्में आती नहीं है। सर हाँ, मुझे छोटी मीडियम्स इतनी नहीं आती जितनी बड़ी मीडियम्स आती हैं। टेलीविजन इज अ मच बिगर मीडियम, आई नो इट बेटर, बट आई पर्सनली बिलीव मीडियम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंटेंट। और कंटेंट अच्छा हो तो चल जाता है। एंटरटेनमेंट तीनों जगह यही काम करते हैं। स्टेज पे जाओ, स्टेज पे जाओ, स्टेज पे मेरे सिमरन थैंक यू जी, यार, थैंक यू जब भाई, थैंक यू। सिमरन जी, ये बहुत सही चीज़ कही आपने, और मैंने ये कई बार कहा है, मुझे 12 साल हो गए सिनेमा में काम करते हुए, और मैंने हमेशा ये कहा है कि जब मैंने शुरुआत की थी तो एक कोल्ड शोल्डर था, एक परसेप्शन था, एंड आई थिंक हम दोनों ने भी बात की है इस बार। तो वो है और वो कंडीशनिंग है, बट मेरी जंग हमेशा ये रही है कि टैलेंट मैटर करना चाहिए। आप कहीं से भी आए, आप कोई भी भाषा बोले, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आए, अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको वो मौका मिलना चाहिए। आई ऑलवेज फेल्ट दैट, और वो जंग है, जैसे रिद्धि ने कहा, वो है। रिद्धि को कट के था, कंटिन्यू विद आंसर। नो, आई थिंक जंग है और मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ, और आपके चेहरे पे कोई नहीं बोलता अगेन टू लुक कूल, क्योंकि आजकल एक बहुत ही अच्छी चीज़ है बोलना कि वी आर इंक्लूसिव। तो हम
आप बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन जब आप रूम से चले जाएंगे या फिर अगले दिन आपको पता चलेगा नहीं आपको नहीं लेंगे क्योंकि आपने टेलीविजन किया हुआ है, तो बहुत बुरा लगता है। बहुत आपको चेहरे पे देख के या पार्टी में ज़रूर बोलेंगे या व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर। सो यस, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने हमेशा से अपने काम पे फोकस किया है। जैसे विक्रांत कह रहे हैं, मैं इन बातों पे ध्यान नहीं देती क्योंकि गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि वो आप हेल्पलेस फील करते हैं ना कि मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ। सो इसीलिए मैंने हमेशा अपने काम पे फोकस किया है और एकता जैसे या एटली जैसे या ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते, जिनको आपसे आपके काम से मतलब है, और वो खुद इतने आई वुड से रेवोल्यूशनरी होते हैं खुद इतने सरफिरे होते हैं कि वो बोलते हैं कि वी डोंट केयर। सो ये जो बीच में मीडियोकर क्राउड होता है ना, उन्हीं में ये बातें होती है क्योंकि उनको कूल लगना होता है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी कूल होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। तो हमको सीधा जाके उनसे मिलना बहुत चाहिए। ट्रोलिंग होगी बिकॉज मेरे कपड़ों पे लोग बोलते हैं कि मैं वेरी फार फ्रॉम कूल हूँ। Okay, we have 1 more minute. I'll tell you why. आपके आने से पहले हमारे जो फैंस हैं ना, रिद्धि, माय क्वेश्चन इज टू यू। हमने आपकी जर्नी बहुत अच्छे से, मैं थोड़ी हिंदी वैसे मेरी अच्छी है, ऐसा नहीं है, मिक्स हो जाएगा, लेकिन हमने आपकी बहुत ही प्यारी जर्नी टीवी से लेके अब फिल्म्स में देखी है एकता कपूर मैम के साथ। आप क्या कहना चाहोगे? लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपके करियर में उन्होंने। बिल्कुल नहीं, रिद्धि एज का सबसे आई वुड लाइक टू से दिस बिकॉज रिद्धि इज डन मोस्ट ऑफ हर वर्क ऑन हर ओन। मेरा बालाजी या एकता कपूर के साथ सबसे पहला काम था 2020 में। मैंने काम शुरू किया 2009 में। तो आई थिंक एक अच्छा एक्टर बनने की ज़रूरत थी उनके साथ काम करने के लिए, जिसके लिए मैंने बहुत साल काम किया और पहले मौका नहीं मिला। आज मेरे दोस्त मुझे याद दिलाते हैं, बोलते तुझे याद है जब तू टेलीविज़न करती थी तो तू बोलती थी एकता कपूर मुझे क्यों नहीं लेती अपने सीरियल में। तो शायद फिल्में करनी थी, काम रिद्धि वेब के शो साथ करना तब किया जब मेरी एक फ्रेंड है तनवीर, उन्होंने एक शो बनाया था और असुर, वो भी वेब शो था। और वो असुर में मैंने जब इन सबका परफॉर्मेंस देखा तब मुझे लगा यार हमसे तो गलती हो गई, हमने इनके साथ क्लिप पे काम ही नहीं किया। नहीं, बट मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूँ, मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि टेलीविज़न मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड था और टेलीविज़न पे ही मुझे प्यार मिला है। टेलीविज़न पे मुझे मेरे किरदारों के नाम से आज तक जाना जाता है और मैं बहुत प्राउडली टेलीविज़न के उस प्यार को, उस सम्मान को, और जो घर के सब लोग मुझे ऐसे पीठ ऐसे करके मिलती हैं आंटी और बात करती हैं जैसे मैं उनकी घर की बच्ची हूँ, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और एक कहीं ना कहीं जो ये मैं फिल्म कर रही हूँ, मैं आपको सच बताऊँ तो टेलीविज़न पे जब मैंने काम शुरू किया था तब बहुत जल्दी मैं ये समझ गई थी कि हमारी रीच बहुत ज़्यादा है और बहुत आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं ऐसा ही काम करूँगी, चाहे जो भी हो, चाहे वो सुपरहिट ना हो, एक साल में बंद हो जाए, ना चले 5-5 साल, लेकिन मैं वैसा ही काम करूँगी जो घर में बैठी एक लड़की या औरत को बोले कि मेरी भी एक मेरा भी एक अस्तित्व है और मुझे अपने लिए खड़े होना चाहिए। तो आई थिंक वो जो सीख थी वो टेलीविज़न से मिली, लेकिन आज मैं द साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्म इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि वो सीख में, वो सोच में रखती हूँ कि जो भी काम करो या जो भी कहानी आप जिसका भी हिस्सा मैं बनूँ वो ऐसी हो जिससे लोगों को सोचने पे मजबूर किया जाए, और द साबरमती रिपोर्ट वैसी ही है। एकता जी देश के पावरफुल लीडर हैं लाइक मोदी जी या अमित शाह, इन सभी को आप दिखाने वाली हैं या कुछ आपके दिमाग में ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है? हाँ जी, ये मैं सामने आपके लेफ्ट ये मेरी कहाँ वो मैं मेरा तो दिल की एक तमन्ना है कि वो देखें, बट दिखाना मतलब इतना आसान नहीं होता ना। मैं फ़ोन करूँगी हेलो मेरी फिल्म देख लो, ऐसे तो नहीं होता। आपके तो कुछ एक दोस्त भी हैं हमारे। मेरे कोई भी दोस्त तो वहाँ नहीं पहुँचते, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली। वो शायद कहते हो बट नहीं पहुँचते। बट ऑनेस्टली मैं चाहती हूँ कि हर राजनीतिक इंसान, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हो, ये फिल्म देखें, स्पेशली इवन द मीडिया पीपल। मैं चाहती हूँ आप सब ये फिल्म देखें क्योंकि
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है फिल्म में जो मैं कहूँगी, इतिहास पढ़ते समझदार हैं, बनाते सरफिरे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कल का अखबार जो आता है ना, उसमें जो लिखा जाता है वो उस पर ना डिपेंड करे जिससे आप दोस्त हो ना हो। ये फिल्म एक्चुअली इन चीज़ों पे है। और आप जो बोल रहे हैं ना पॉलिटिशियंस देखेंगे कि नहीं, मैं तो चाहती हूँ हर इंसान देखे, मैं तो चाहती हूँ आप सब देखें। रिद्धि जी, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, सो अगर कोई एक सवाल जर्नलिस्ट से पूछना हुआ आपको, तो वो क्या होगा? मैं जर्नलिस्ट से यही सवाल पूछूंगी कि सच का साथ देते हो या पर्सपेक्टिव घुमाते हो? मतलब बोलचाल में ज्यादा विश्वास रखते हो या जो ग्लास में पानी साफ है बस उसी को लेकर चलते हो? मेरे आखिरी 2 सवाल। अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी लोग मौजूद हैं डायस पे, अब आने वाले वक्त में सब हिंदी में ही बात करेंगे आप लोग हमसे। कोशिश सर गलतियां हमसे भी होती हैं। आपसे आखिरी सवाल, कई बार जिक्र आया, यहाँ रूना ने जिक्र किया मोदी जी का, मेरे पीछे जो मेरे साथी मित्र अरुण, उन्होंने कहीं अमित शाह का जिक्र किया, और पता नहीं क्यों जो फिल्म की रिलीज डेट है वो विधानसभा इलेक्शन के दौरान ही रिलीज हो रही है। तो आपको पता है हमने रिलीज डेट कब अनाउंस की थी? कई बार चेंज हुई है। आई एम अवेयर अबाउट इट। ये डेट कब अनाउंस की थी? नो आइडिया अबाउट इट। इसीलिए सच जानने के लिए फैक्ट का पकड़ सके, ये 4 या 4 मंथ्स पहले अनाउंस की थी। अगर मैं अंतर्यामी हूँ या मैं एस्ट्रोलॉजी जानती हूँ तो मुझे पता होता कौन से डेट्स में इलेक्शंस अनाउंस होते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। कब क्या अनाउंस हुआ और कब क्या अनाउंस हुआ, जब तक नहीं जानोगे तो आप कोरिलेशन फाइंड करोगे। क्या आपको नहीं लगता सोशल मीडिया का इतना दखल है इस फिल्म की रिलीज को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभाएं आपको ट्रोल करा जा सकता है? मेरे को तो एनीवे ट्रोल करेंगे लोग। अगर मुझे ट्रोलिंग का डर होता है बहुत पहले मुझे कल थेरेपी की जरूरत पड़ती। ट्रोलिंग तो मेरे दिन का, सुबह उठती हूँ क्या पहना वहाँ से ट्रोलिंग शुरू होती है, क्या नहीं पहना उससे भी होती है। ट्रोलिंग से नहीं डरने वाली मैं भाई। एक चीज और मैं भी जोड़ना चाहूंगा, प्लीज। इस देश में माता दी मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, इस देश में पूरे साल इलेक्शंस चलते रहते हैं, ठीक है, स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते रहते हैं। प्लीज इसको इस नजरिए से मत देखिए। और जैसे एकता जी ने कहा कि ये जस्ट चेक द डेट्स प्लीज। आप ये चेक कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एकता, रिद्धि एंड विक्रांत यहाँ पे, सिमरन सिंह है। हाँ जी यहाँ पे विक्रांत भाई। हाँ जी बाजी, ये सभी के लिए है जो कहीं ना कहीं सिमिलर लाइंस पे सोच रहे हैं। जैसे सर ने भी कहा, साबरमती हादसे के बाद, साबरमती कांड के बाद जो हुआ, सॉरी जस्ट बीन अ लिटिल अंडर द वेदर, उसके ऊपर हजारों डॉक्यूमेंट्रियां, फिल्में, रिपोर्टाज आपको ऑनलाइन मिलेंगी, जो मैंने कहा पहले भी। लेकिन साबरमती एक्सप्रेस जली या जलाई गई, क्या हुआ, वॉज इट ए कंस्पिरेसी, वॉज इट प्री प्लान्ड, मैं आपको लिख के देता हूं, फोन सबके पास है, आप जाके देखिए, उसके ऊपर आपको कितनी चीजें ऑनलाइन मिलती है। फिल्म जो है, जैसे इन्होंने कहा, हमने स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट पे बात की है। अगर आपको उसके बाद क्या हुआ, 22 साल में हजारों रिपोर्टें बनी है, हजारों डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं ये सवाल अपने आप से पूछें कि उस चीज के बारे में किसी ने क्यों बात नहीं की, किसी ने इसके ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाई, किसी ने स्पेसिफिकली उन 59 लोगों के बारे में बात क्यों नहीं की। ये फिल्म का एक डायलॉग है और ये सवाल मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं। WTC के बारे में सब जानते हैं, दूसरे विश्व युद्ध में हॉलोकॉस्ट हुआ, उसके बारे में आंकड़े भी आप सबको पता होंगे कि कहां क्या हुआ था, कैसा हुआ था। इन 59 लोगों में से किसको 2 लोगों के नाम भी पता है? किसी को भी पता है 59 लोगों में से 2 लोगों के नाम नहीं पता है। इसीलिए साबरमती के जलने के बाद जो हुआ, आपके पास बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप जानना चाहते हैं वो देखिए, साबरमती के साथ क्या हुआ उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी फिल्म देखिए। That's all I want to say. Next question, please. Regarding this movie, it also leads to a lot of communal tension on social media. Do you feel that will also come across, because after watching the movie, both the communities will have their take on this one. And the second, I want to say something here.
I am a Hindu, but a Hindu means you are secular. I will never make a comment about any religion because I'm a Hindu. And I want to tell you this, that I love all religions. You need to see the film, but at the same time, I will name the perpetrators too, without naming or harming any religion. That's the beauty of a storyteller. When you tell a story, you have to empower. And I hope to do that with this one. And the second question to you is basically, even a book has been released, school book basically, which discusses a chapter of Godhra in Rajasthan by the government over there. Do you feel like any political party was responsible, like we say a Congress for that matter, because of this incident? See, my whole thing is, if you see, there is so much research I had. मेरे को तो ऐसे लगा था जब मैं पढ़ रही थी, मुझे थेरेपी की ज़रूरत पड़ जाएगी at the end of it, because इतना रिसर्च था कि मैं शॉक हो गई थी कि हमको कुछ भी नहीं पता कैसी चीज़ें हुई हैं. बट फिल्म में हम सबकी सेफ्टी के लिए कुछ चीज़ें जो कॉमन मतलब कि डॉक्यूमेंटेड है, उन्हीं को लेकर हमने सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थियोरीज को टच करके नहीं बनाया है. हमने फैक्ट्स के साथ बनाया है जो कम्प्लीटली पूरी तरह से अंडरस्टूड एज फैक्ट है, उसको लेकर बनाया है. कॉन्स्पिरेसी थियोरीज पे हमने, even though that knowledge was with us, about lots of things, not about any party. Let me again say that it's not about any parties or political party or this and that, but कौन सी चीज़ें हुई थी. बट ये सब कॉन्स्पिरेसीज भी थी, तो कॉन्स्पिरेसीज पे नहीं बनाया, हमने नॉलेज के साथ बनाया, फैक्ट के साथ बनाया. अगला पसंद करती हूँ, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं आप. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सो काइंड. मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हिंदी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक हिंदी पत्रकार हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी भाषा के बारे में कोई इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहा है. आप में से जो भी जवाब देना चाहें, एकता जी आप भी. चूँकि साबरमती एक्सप्रेस की बात हो रही है, चूँकि साबरमती रिपोर्ट की बात हो रही है, और ये मुद्दा हमारे मोदी जी के बहुत करीब का रहा है, क्योंकि उनके स्टेट का रहा है, तो क्या उनसे कोई बातचीत हुई, या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड जो लोग हैं उनसे कोई बातचीत हुई है? नहीं. अब इसमें मैंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया है, किसी भी विंग के साथ नहीं हूँ. इसके अंदर जो विंग है वो सच्चाई की विंग है, और उसी विंग की उड़ान है. आपसे जानना चाहती हूँ, आप तो अलग अलग भाषाएं भी जानती हैं. ऐसे में जब ये फिल्म आपके सामने आई और आपको कहा गया कि ये फिल्म ऐसे ऐसे रोल है, आपको सबसे पहली चीज़ क्या थी जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया और आपको लगा ये तो मैं करके ही रहूँगी, क्योंकि आपका रोल चैलेंजिंग है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस ट्रेलर से? तो जी, मेरे लिए पहला रीज़न ये फिल्म करने के लिए ये था कि ये बहुत ही एक ह्यूमन एंगल से चीज़ों को देखा गया, कि फ्रॉम अ वेरी ह्यूमन पर्सपेक्टिव 59 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, और उनके लिए एज अ ट्रिब्यूट हम ये फिल्म बना लें. ऑब्वियसली थोड़ा डर होता है जब आप ऐसी फिल्म करते हैं. मुझे लगा अरे ये लेफ़्ट तो नहीं जा रही, राइट तो नहीं जा रही, बट बिकॉज एकता पिक्ड इट अप, वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया. फिर कॉन्फिडेंस आया कि विक्रांत ये फिल्म कर रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी नोज ही इज़ वेरी क्रेडिबल एज एन एक्टर. तो मेरे लिए ये दो पिलर्स थे जहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मुझे ये फिल्म करनी है. रही मेरे किरदार की बात, जी वो चैलेंजिंग है. हर ऐसा जर्नलिस्ट जो, जैसे विक्रांत ने कहा, छोटे शहरों से आते हैं बड़े सपने लेके, वो आते हैं कैसे वो एक लड़ाई है उनके लिए कि वो क्या सच का साथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उनकी वो मॉरल ग्राउंड पे रह सकते हैं नहीं रह सकते. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत पावर पॉलिटिक्स होती है, तो आप खो जाते हैं कहीं. तो मेरा ऐसा एक किरदार है जो बीच में है, बिटवीन रिद्धि एंड विक्रांत के किरदारों के बीच में है, कि अब वो कौन सी साइड लेगी, वो कहाँ जाएगी, वो क्या सच के पीछे जाएगी या फिर वो आगे बढ़ना चाहेगी. क्योंकि बहुत बार जब आप सच का साथ देना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ नहीं पाते. तो ये सब बहुत सारी इंट्रिकेट डिटेल्स थी ये फिल्म करने के लिए. और मैं लैंग्वेज की बात करना चाहूँगी, और ये मैंने काफ़ी अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि जब मैंने तेलुगु में काम किया, तमिल में काम किया, मलयालम फिल्म्स में काम किया, हर कोई अपनी लैंग्वेज को लेके वहाँ पे बहुत प्राउड है, अपने कल्चर को लेके बहुत प्राउड है. और मैं भी आई एम ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ क्रिमिनल हियर, बिकॉज हम जब भी बात करते हैं तो इंग्लिश में बात करते हैं, हम शुद्ध हिंदी में बात ही नहीं करते. और एक शर्म आ जाती है कि अरे अगर मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती तो मे बी आई विल नॉट गो फार अहेड. तो वो सोशल कंडीशनिंग है बच्चों की और आजकल की जनरेशन की स्पेसिफिकली. तो हम आज वो बदलना चाहेंगे इस फिल्म के थ्रू, कि आप अपनी भाषा से प्यार करें, जस्ट बी प्राउड ऑफ इट.
और मैं भी अब मैंने विक्रांत को भी बोला, मैं इंटरव्यूज में उनको देखती रहती हूँ, मैं कहती हूँ यार इसकी हिंदी कितनी अच्छी है, मुझे भी सीखनी है, मुझे भी, एंड आई फील प्राउड टू हैव दैट एज माई लैंग्वेज, एंड वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेज विच एवर इट इज. थैंक यू. आखिरी 2 सवाल प्लीज. रिद्धि, माय क्वेश्चन इज टू यू. हमने आपकी जर्नी बहुत अच्छे से, मैं थोड़ी थोड़ी हिंदी वैसे मेरी अच्छी है, ऐसा नहीं है, मिक्स हो जाएगा लेकिन. हमने आपकी बहुत ही प्यारी जर्नी टीवी से लेके अब फिल्म्स में देखी है एकता कपूर मैम के साथ. आप क्या कहना चाहोगे? लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपके करियर में उन्होंने. बिल्कुल नहीं. रिद्धि एज का सबसे, आई वुड लाइक टू से दिस बिकॉज रिद्धि इज डन मोस्ट ऑफ अवर वर्क ऑन हर ओन. मेरा बालाजी या एकता कपूर के साथ सबसे पहला काम था 2020 में. मैंने काम शुरू किया 2009 में. तो आई थिंक एक अच्छा एक्टर बनने की ज़रूरत थी उनके साथ काम करने के लिए, जिसके लिए मैंने बहुत साल काम किया और पहले मौका नहीं मिला. आज मेरे दोस्त मुझे याद दिलाते हैं, बोलते तुझे याद है जब तू टेलीविज़न करती थी तो तू बोलती थी एकता कपूर मुझे क्यों नहीं लेती अपने सीरियल में. तो शायद फिल्में करनी थी, काम रिद्धि वेब के शो साथ करना तब किया जब मेरी एक फ्रेंड है तनवीर, उन्होंने एक शो बनाया था और असुर, वो भी वेब शो था. और वो असुर में मैंने जब इन सबका परफॉर्मेंस देखा तब मुझे लगा यार हमसे तो गलती हो गई, हमने इनके साथ क्लिप पे काम ही नहीं किया. नहीं, बट मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूँ, मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि टेलीविज़न मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड था और टेलीविज़न पे ही मुझे प्यार मिला है. टेलीविज़न पे मुझे मेरे किरदारों के नाम से आज तक जाना जाता है और मैं बहुत प्राउडली टेलीविज़न के उस प्यार को, उस सम्मान को, और जो घर के सब लोग मुझे ऐसे पीठ ऐसे करके मिलती हैं आंटी और बात करती हैं जैसे मैं उनकी घर की बच्ची हूँ. तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. और एक कहीं ना कहीं जो ये मैं फिल्म कर रही हूँ, मैं आपको सच बताऊँ तो टेलीविज़न पे जब मैंने काम शुरू किया था तब बहुत जल्दी मैं ये समझ गई थी कि हमारी रीच बहुत ज़्यादा है और बहुत आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं ऐसा ही काम करूँगी, चाहे जो भी हो, चाहे वो सुपरहिट ना हो, एक साल में बंद हो जाए, ना चले 5-5 साल, लेकिन मैं वैसा ही काम करूँगी जो घर में बैठी एक लड़की या औरत को बोले कि मेरी भी एक मेरा भी एक अस्तित्व है और मुझे अपने लिए खड़े होना चाहिए. तो आई थिंक वो जो सीख थी वो टेलीविज़न से मिली, लेकिन आज मैं द साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्म इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि वो सीख में, वो सोच में रखती हूँ कि जो भी काम करो या जो भी कहानी आप, जिसका भी हिस्सा मैं बनूँ, वो ऐसी हो जिससे लोगों को सोचने पे मजबूर किया जाए, और द साबरमती रिपोर्ट वैसी ही है. एकता जी, what you just said. For a long time, and unfortunately in this country, English is equated with education. Worse still, it is equated with wisdom. More so back in the day. What I want to, flash light on is the fact that हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. यहाँ के सारे एक्टर्स जो हैं हिंदी बखूबी जानते हैं, लेकिन जब कॉन्वर्सेशन होता है, बात होती है, सोशलाइजिंग होता है, तो वो अंग्रेजी में होता है. कई मरतबा ऐसे होता है कि किसी हिंदी जर्नलिस्ट ने सवाल पूछ लिया एंड द क्वेश्चन इज ऑफ हाई स्टैंडर्ड, ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी, लेकिन उसको उतना तवज्जो नहीं दिया जाता. ये मैंने सीन रखा है फिल्म में. सुपर. एक फिल्म का सीन है जहाँ अंग्रेजी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू मिलता है, हिंदी वालों को नहीं. Ekta, what do you have to say about the industry where people make films in the Hindi language, but unfortunately when they socialize or give interviews, they themselves talk in English. Congratulations Vikrant as well. यही मुद्दा आपने उठाया था 12th पास में, 12th फेल में वहाँ पर पास हुए थे with flying colors, so वो पास ही आता है मेरे जहन में. And again in this one, so please comment on the same, both of you. प्लीज विक्रांत आप पहले लो. सर, ये वैसे आपने 40% सवाल अंग्रेजी में पूछा. I said unfortunately. जी. I love it. यही सच है. हमारी टाइटल भी इंग्लिश में है, कुछ हमें लगा कि हिंदी में समझ में आए. इतना हम उभर नहीं पाए अभी भी. अभी कितने बेटर है, बट अभी भी कितनी चींटियां है हमारे ऊपर. यार, I just want to keep it brief. मेरी ये जो पहल है ना, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, और स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, और जितना टॉक्सिक सोशल मीडिया पिछले कुछ सालों में रहा है, खास तौर पर
से पिछले 10 सालों में आइडेंटिटी के लिए हम सब कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मैं इस पूरे देश के सबसे बड़े शहर का रहने वाला हूँ, बट क्योंकि मैं देश भर में घूमता हूँ, विश्व भर में घूमता हूँ और मैं कई एक्टरों से मिलता हूँ, ये उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ये बहुत लोगों के लिए होता है, पर क्योंकि मैं यंग एक्टर्स से मिलता हूँ जो आज टीवी में हैं और कहीं ना कहीं मुझसे प्रेरणा लेते हैं, मुझसे बात करते हैं, आते हैं छोटे शहरों से। मुंबई आके 4 महीने नहीं होते हैं, 6 महीने नहीं होते हैं, उनको अपनी आइडेंटिटी पे, अपने रूट्स पे शर्म आने लगती है। और मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ, ओन अप टू योर स्टोरी, वेयर यू कम फ्रॉम। और ये मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ क्योंकि मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं गांव, कस्बे, देश भर में घूमता हूँ और मुझे ये लगता है कि हमको अपनी आइडेंटिटी पे शर्म क्यों है। इसीलिए मैंने 12th फेल में कहा था, मैं लास्टली ये कहना चाहूंगा, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन दिस, कि ग्लास चाहे जैसा भी हो, पानी साफ होना चाहिए। और ये अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है, बट कहीं ना कहीं इस चीज को भी हमें समझना चाहिए कि अभी चीजें बदल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आप गूगल करके देख सकते हैं कि जो आपके सेंट्रल एग्जाम्स होते हैं या स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, मैं यूपीएससी की बात करता हूँ, अंग्रेजी में ही देते हैं सारे एग्जाम। हिंदी मीडियम वाले 2% भी सिलेक्ट नहीं होते, पर अब वो बदल रहा है, आगे चीजें बदलने वाली हैं। इनफैक्ट देयर आर रीजनल लैंग्वेजेस, इनफैक्ट इवन ट्राइबल लैंग्वेजेस दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड, जो अभी ये बदलाव आया है कि आप सेंट्रल एग्जाम्स दे सकते हैं, स्टेट रिलेटेड एग्जाम्स दे सकते हैं और आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो शायद जिसका प्रिविलेज पहले सिर्फ अंग्रेजी मीडियम वालों के पास था। सो अभी चीजें बदल रही हैं, थिंग्स आर चेंजिंग। हाय, दिस इज रूना। या रूना, हाँ। रिद्धि, माय क्वेश्चन इज टू यू। हमने आपकी जर्नी बहुत अच्छे से, मैं थोड़ी थोड़ी हिंदी वैसे मेरी अच्छी है, ऐसा नहीं है, मिक्स हो जाएगा, लेकिन हमने आपकी बहुत ही प्यारी जर्नी टीवी से लेके अब फिल्म्स में देखी है, एकता कपूर मैम के साथ। आप क्या कहना चाहोगे? लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपके करियर में उन्होंने। बिल्कुल नहीं, रिद्धि एज का सबसे, आई वुड लाइक टू से दिस बिकॉज रिद्धि इज डन मोस्ट ऑफ वर्क ऑन हर ओन। मेरा बालाजी या एकता कपूर के साथ सबसे पहला काम था 2020 में। मैंने काम शुरू किया 2009 में। तो आई थिंक एक अच्छा एक्टर बनने की ज़रूरत थी उनके साथ काम करने के लिए, जिसके लिए मैंने बहुत साल काम किया और पहले मौका नहीं मिला। आज मेरे दोस्त मुझे याद दिलाते हैं, बोलते तुझे याद है जब तू टेलीविज़न करती थी तो तू बोलती थी एकता कपूर मुझे क्यों नहीं लेती अपने सीरियल में। तो शायद फिल्में करनी थी, काम रिद्धि वेब के शो साथ करना तब किया जब मेरी एक फ्रेंड है तन्वीर, उन्होंने एक शो बनाया था और असुर, वो भी वेब शो था। और वो असुर में मैंने जब इन सबका परफॉर्मेंस देखा तब मुझे लगा यार हमसे तो गलती हो गई, हमने इनके साथ क्लिप पे काम ही नहीं किया। नहीं, बट मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूँ, मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि टेलीविज़न मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड था और टेलीविज़न पे ही मुझे प्यार मिला है। टेलीविज़न पे मुझे मेरे किरदारों के नाम से आज तक जाना जाता है और मैं बहुत प्राउडली टेलीविज़न के उस प्यार को, उस सम्मान को, और जो घर के सब लोग मुझे ऐसे पीठ ऐसे करके मिलती हैं आंटी और बात करती हैं जैसे मैं उनकी घर की बच्ची हूँ, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और एक कहीं ना कहीं जो ये मैं फिल्म कर रही हूँ, मैं आपको सच बताऊँ तो टेलीविज़न पे जब मैंने काम शुरू किया था तब बहुत जल्दी मैं ये समझ गई थी कि हमारी रीच बहुत ज़्यादा है और बहुत आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं ऐसा ही काम करूँगी, चाहे जो भी हो, चाहे वो सुपरहिट ना हो, एक साल में बंद हो जाए, ना चले 5-5 साल, लेकिन मैं वैसा ही काम करूँगी जो घर में बैठी एक लड़की या औरत को बोले कि मेरी भी एक मेरा भी एक अस्तित्व है और मुझे अपने लिए खड़े होना चाहिए। तो आई थिंक वो जो सीख थी वो टेलीविज़न से मिली, लेकिन आज मैं द साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्म इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि वो सीख में, वो सोच में रखती हूँ कि जो भी काम करो या जो भी कहानी आप, जिसका भी हिस्सा मैं बनूँ, वो ऐसी हो जिससे लोगों को सोचने पे मजबूर किया जाए, और द साबरमती रिपोर्ट वैसी ही है। And what you just said, for a long time and unfortunately in this country, English is equated with education. Worse still, it is equated with wisdom. More so back in the day. What I want to
flash light on is the fact that हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. यहाँ के सारे एक्टर्स जो हैं हिंदी बखूबी जानते हैं. लेकिन जब कॉन्वर्सेशन होता है, बात होती है, सोशलाइजिंग होता है, तो वो अंग्रेजी में होता है. कई मरतबा ऐसे होता है कि किसी हिंदी जर्नलिस्ट ने सवाल पूछ लिया एंड द क्वेश्चन इज ऑफ हाई स्टैंडर्ड, ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी, लेकिन उसको उतना तवज्जो नहीं दिया जाता. ये मैंने सीन रखा है फिल्म में. सुपर. एक फिल्म का सीन है जहाँ अंग्रेजी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू मिलता है, हिंदी वालों को नहीं. Ekta, what do you have to say about the industry where people make films in the Hindi language, but unfortunately when they socialize or give interviews, they themselves talk in English? Congratulations Vikrant as well. यही मुद्दा आपने उठाया था 12th पास में. 12th फेल में. 12th फेल में. वहाँ पर पास हुए थे with flying colors, so वो पास ही आता है मेरे जहन में. And again in this one, so please comment on the same, both of you. प्लीज विक्रांत आप पहले लो. सर ये वैसे आपने 40% सवाल अंग्रेजी में ही पूछा. I said unfortunately. जी. I love it. यही सच है. हमारी टाइटल भी इंग्लिश में है, कुछ हमें लगा कि हिंदी में समझ में आए. इतना हम उभर नहीं पाए अभी भी. अभी कितने बेटर है, बट अभी भी कितनी चींटियां है हमारे ऊपर. यार I just want to keep it brief. मेरी ये जो पहल है ना, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, और स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, और जितना टॉक्सिक सोशल मीडिया पिछले कुछ सालों में रहा है, खास तौर से पिछले 10 सालों में, आइडेंटिटी के लिए हम सब कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं. मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मैं इस पूरे देश के सबसे बड़े शहर का रहने वाला हूँ, बट क्योंकि मैं देश भर में घूमता हूँ, विश्व भर में घूमता हूँ, और मैं कई एक्टरों से मिलता हूँ. ये उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ये बहुत लोगों के लिए होता है, पर क्योंकि मैं यंग एक्टर्स से मिलता हूँ जो आज टीवी में हैं, और कहीं ना कहीं मुझसे प्रेरणा लेते हैं, मुझसे बात करते हैं, आते हैं छोटे शहरों से. मुंबई आके 4 महीने नहीं होते हैं, 6 महीने नहीं होते हैं, उनको अपनी आइडेंटिटी पे, अपने रूट्स पे शर्म आने लगती है. और मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ, ओन अप टू योर स्टोरी, वेयर यू कम फ्रॉम. और ये मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ, क्योंकि मैं मुंबई का रहने वाला हूँ. मैं गांव, कस्बे, देश भर में घूमता हूँ, और मुझे ये लगता है कि हमको अपनी आइडेंटिटी पे शर्म क्यों है. इसीलिए मैंने 12th फेल में कहा था. मैं लास्टली ये कहना चाहूँगा, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन दिस, कि ग्लास चाहे जैसा भी हो, पानी साफ होना चाहिए. और ये अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है, बट कहीं ना कहीं इस चीज को भी हमें समझना चाहिए कि अभी चीजें बदल रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये आप गूगल करके देख सकते हैं कि जो आपके सेंट्रल एग्जाम्स होते हैं या स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, मैं यूपीएससी की बात करता हूँ, अंग्रेजी में ही देते हैं सारे एग्जाम. हिंदी मीडियम वाले 2% भी सिलेक्ट नहीं होते, पर अब वो बदल रहा है. आगे चीजें बदलने वाली हैं. इनफैक्ट देयर आर रीजनल लैंग्वेजेस, इनफैक्ट इवन ट्राइबल लैंग्वेजेस दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड, जो अभी ये बदलाव आया है कि आप सेंट्रल एग्जाम्स दे सकते हैं, स्टेट रिलेटेड एग्जाम्स दे सकते हैं, और आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो शायद जिसका प्रिविलेज पहले सिर्फ अंग्रेजी मीडियम वालों के पास था. सो अभी चीजें बदल रही हैं. थिंग्स आर चेंजिंग. Hi, this is Runa. Yeah, Runa. हाँ. Thank you guys. I love you all too. Thank you so much. Thank you. Vikrant, 12th fail, blockbuster at the theaters. And now this. एक चीज मैं कहना चाहता हूं एज अ फैन ऑफ इंडियन सिनेमा, जो भी प्रोजेक्ट विक्रांत करते हैं हमें मालूम है वो सॉलिड प्रोजेक्ट होने वाली है, बिकॉज दैट्स द रिस्पेक्ट यू हैव अर्न्ड माय फ्रेंड, एंड दैट्स द रिस्पेक्ट that we feel when you walk on stage or on the big screen. Thank you so much, Sid. You know, I hold you in the highest regard. I love you. But जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, एक्चुअली इस फिल्म में हम दोनों की जोड़ी जो है वो ज़्यादा मायने रखती है, बिकॉज एकता मैम एंड आई हैव कोलैबोरेटेड येट अगेन. शी गेव मी माई फर्स्ट ब्रेक इन मूवीज़. जब पिक्चरों में काम करने के बाद काम नहीं मिला, मैं टीवी चला गया. मुझे वहाँ से निकालने वाली भी यही है. दिस इज़ आवर 8th प्रोजेक्ट टुगेदर, एंड यू आर राइट. ये लकी है मैं. So ये इस बार it is all the more special. I'm really happy that I'm here, and thank you for all the love.
जितने भी मीडिया के हमारे मित्र हैं, आप सब यहाँ पे आए हैं। काफ़ी देर आप लोगों को रुकना भी पड़ा, अपोलोजाइज फॉर दैट, बट थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग बैक। थैंक यू। एक काफ़ी मेरे लिए नहीं मैं hear me out? हाय हाय हाय। मेरा सवाल आपसे, जब मैं साबरमती रिपोर्ट की बात करता हूँ तो ये सिर्फ एक पहलू दिखाती है, और उसके बाद जो हुआ, जब आप 69 लोगों की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ 790 और जब मैं उसके बाद की जब मैं बात करता हूँ तो 790 लोग ऑफिशियल आंकड़े जो पोस्ट इसके बाद जो हुआ, जो गदर हुआ, लोग मरे, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो लेकिन लोग मरे, और आलम ये रहा था कि 250 औरतें और बच्चियां रेप हुआ उनका। क्या खास वजह थी इस फिल्म को आपको साइन करने की? क्योंकि ये एक पहलू है, सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं हम। What is the most important reason behind it? If you want to take, I will take this. Yeah, please go ahead. ये एक पहलू नहीं है, ये पहला पहलू है। Yes, this is how everything started. I exactly. So I am telling you the genesis of it, the पहला पहलू, without undermining the other पहलूs. Unfortunately, this pehlu, how it all started, has not been reported enough. That's why we have decided to tell you how it started without undermining what happened later. It doesn't mean if you tell one story, you undermine the other. You are just telling people how it started. ये आंसर मैं आपको इंग्लिश में दिया, शायद समझ जाओगे आप. It's not about only one side. It is about how it started. Very different. Okay, Riddhi, you also remind me the moment I saw you on the screen. I'll come to you once again, Vikrant. जब जैसे ही मैंने आपको स्क्रीन पे देखा, मुझे बरखा की याद आई, बरखा दत्त की, और बहुत विजिबल है ये बात जब मैं बोलता हूँ कि हिंदी भाषी पत्रकार और अंग्रेजी में सो कूल, मैम आई सॉ यू, द वे दे, जैसे आपने कहा और जैसे आपने ट्रेलर में बताया गया है, क्या बरखा दत्त के रेफरेंसेस लिए हैं? क्या बरखा को आप पोर्ट्रे कर रही है? क्योंकि शी वाज द ओनली वन हु वाज देयर ऑन द ग्राउंड, एंड अपार्ट फ्रॉम हर देयर अदर इंग्लिश स्पीकिंग जर्नलिस्ट वर देयर ऑन द ग्राउंड। आई थिंक आप अगर कह रहे हैं कि वो थी ऑन ग्राउंड, तो वो थी ऑन ग्राउंड, और हमारी स्टोरी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। It's a true story, it's a true telling of what happened and how it happened, और चाहे वो एक जर्नलिस्ट हो या 4 जर्नलिस्ट हो, लेकिन ये कहानी उन्हीं का पक्ष आपको दिखा रही है, ये वाला पक्ष भी दिखा रही है और इंग्लिश स्पीकिंग जर्नलिस्ट का भी पक्ष दिखा रही है। तो अगर आप बोल रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं, तो शायद आप सही नाम ले रहा हूँ, या क्योंकि आप ट्रू स्टोरी कोई फॉलो करके नाम ले रहे हैं ना, हम भी ट्रू स्टोरी सुना रहे हैं। बट ये बहुत ज़रूरी है समझना कि एक इंसान के पीछे भागना नहीं है, उनका एक नाम लेके उनके पीछे नहीं जाना है। ये एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है मेरा कैरेक्टर, ये मैं कहना चाहूँगी। विक्रांत, क्या आपको कुछ धमकियां वगैरह भी आई हैं? कोई रिद्धि को रोक लो प्लीज। विक्रांत, क्या आपको भी कोई धमकियां वगैरह आई हैं? सर, आप ये तीसरा सवाल है आपका। वील लेट अदर्स आल्सो आस्क, सो आई होप दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। क्या मुझे धमकियां आई हैं? आप मेरा इंस्टाग्राम और मेरा फोन क्या हैक तो नहीं करके रखा आपने? जी हाँ, मतलब ये मुझे किसी ने पूछा नहीं और मैंने अब तक कहा नहीं, क्योंकि किसी ने पूछा नहीं। जी हाँ, आई हैं और आ रही हैं, बट एज आई सेड कि हम कलाकार हैं, हम कहानियाँ बोलते हैं, और लोग क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है। यहाँ ये फिल्म, एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली, आई टेक इट फ्रॉम एकता एंड सॉर्ट ऑफ पुट इट आउट वेरी क्लियरली अगेन, दिस फिल्म इज प्योरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अनफॉर्चुनेटली अब तक फिल्म आपने देखी नहीं है, सो ये आपको प्री कंसीव नोशन नहीं बनाना चाहिए कि ये किसी एक पहलू की बात करती है। पूरे 3 मिनट के प्रोमो में हमने चौथा पिलर जो है हमारी डेमोक्रेसी का, मीडिया, हमने उसके योगदान, उसका क्या पक्ष था, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, 27 फरवरी 2002 को जो हुआ उसके ऊपर, वो भी है। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, विदाउट सॉर्ट ऑफ ड्रॉइंग अटेंशन टू इट, इट इज समथिंग दैट आई एम डीलिंग विद एंड वी एज अ टीम collectively are dealing with, and I think we will deal with it the way it is ought to be. Next question please. लाइक खड़ी होके, अरे भाई, एक चौथा भी आ गया, चलो। How many claps for Miss Director Dheeraj Sarnaji? Dheeraj, on stage please.
Riddhi Dogra, ladies and gentlemen. Rashi Khanna. And the hit combo of Ekta Kapoor and Vikrant Massey. I request all of you to take your seat. आप लोग कृपया अपने कुर्सियों में बैठ जाइए, please. Honest, factual, brave performers and storytellers stage पर दोस्तों. Wow, what a moment. Ladies and gentlemen, the team of Sabarmati Report. तालियां please इन सब के लिए. To bring conversations and debates like this is fabulous. Ekta, fabulous. You are investigative journalism के बारे में through your journey in this film. थैंक यू ऑल फॉर कमिंग. नमस्ते आप सबको. पहले तो मैं ये कहूँगी कि आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द साबरमती रिपोर्ट. और जर्नलिस्ट्स इन जनरल, आई थिंक सभी मीडिया वालों के शोल्डर्स पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. मैंने यही सीखा, सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी, यू हैव द पावर टू चेंज द थॉट प्रोसेस ऑफ एन एंटायर जनरेशन. तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये काम है. कमिंग टू इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, आई थिंक हमारे 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में से मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके फोर फ्रंट पे होते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स, क्योंकि वो ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ कोई नहीं जाता, अपनी जान जोखिम में डालते हैं सच्चाई को बाहर लाने के लिए. रेपरकशंस भी उन्हें पता होते हैं, लीगल प्रोसेसेस हैं, आपको जेल में जाना पड़ता है, आपको मारा पीटा जा सकता है. वी सी दैट थ्रू समर्स कैरेक्टर इन द फिल्म एंड इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जॉब. तो जब मैं ये कर रही थी तो मुझे बहुत एम्पैथी फील हुई उनके लिए जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं सच्चाई को बाहर लाने के लिए. एंड ऑल दे वांट टू डू इज़ बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, कि हम सच्चाई लाना चाहते हैं लोगों तक ताकि वो पहुँचे, क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल है ये जानना कि सच क्या है. इसीलिए आई थिंक साबरमती रिपोर्ट इज़ वेरी रेलिवेंट बिकॉज वी हैव स्टेड ट्रू टू द फैक्ट्स. हम आपको एक फैक्चुअल पूरा दिखा रहे हैं, जर्नी दिखा रहे हैं. एंड आई हैव टू थैंक द मेकर्स, आई हैव टू थैंक एकता फॉर her conviction in the story, for Amul and Anshu to bring it to her, and I'm just proud of all of us as a team. And thank you so much to all the investigative journalists. आप जो काम करते हैं आप सबको सलाम. Thank you. Thank you so much. की बात तो आई थिंक दैट्स व्हेन पीपल, आप जब पिक्चर देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा. पर मेन थॉट यही था कि इट्स अ ह्यूमन स्टोरी एट द एंड ऑफ द डे, कि हमारे भारतीयों के साथ कुछ हुआ है. एक स्टैटिस्टिक बन के नहीं रह सकते वो लोग. हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो हम लोग बहुत इजीली एक नंबर डाल के बोल देते हैं दीज मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. वो नहीं होना चाहिए था. एंड दैट्स व्हाट मुझे बहुत पसंद आया इस कहानी के बारे में जब इनिशियली मैंने सुनी थी. एंड nobody else I could have partnered with and made this happen without her. मतलब एकता and I go back a long way. पर बहुत मतलब इनसे बेटर कोलैबोरेटर है ही नहीं है ऐसी कहानी के लिए मुझे लगा. That's why we went to her and rest is history I think. Well, creating history is also going to be Anshul Mohan जी. अच्छा डिट्टो नहीं, आप कुछ बोल दीजिए चलिए. This was a story that needed to be told. सबसे पहला थॉट ये था कि ये कहानी पता होनी चाहिए. It should not just remain in a paper when we got the thought of it. It's a film that needs to be watched, viewed by everybody. It should become a debate. People should talk about it. सबसे बड़ा थॉट वही था पिक्चर के साथ. That's when we reached out to Ekta ma'am, Shobha ma'am, who was there always with us. So the thought it should just not remain on paper. It's something that should be out for everybody to watch, absorb, and then have a debate on. That was the basic thought. Thank you so much. Now, Riddhi. Wow, I've always admired you as an actress. ये character के लिए inspiration कहाँ से लिया आपने for a character like this? यानी, do you look up to a lot of, and this is brave and how? And we admire your courage for this. इस project के पीछे क्या thought process था इस बार? नमस्ते. एक्चुअली इस प्रोजेक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ. ये टाइटल है द साबरमती रिपोर्ट और पूरी पिक्चर में हम ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ी से ज़्यादा हमें अपने देशी भाषा में बात करनी चाहिए.
अगर मैं रिपोर्ट का हिंदी वर्ड बताऊंगी तो आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा। एंड इसीलिए मुझे लगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम जो बहुत रेयरली अपने ही, और हम सब गुनहगार हैं, अपने देसी बातों से थोड़ा भागते थे पहले, और अब थोड़ा वो बदल गया है। बट वो एक ऐसा वक्त था 2002 का जहाँ देसी चीज़ों से लोग थोड़ा दूर भागते थे और विदेशी चीज़ों को, एक सोशल कमेंट्री है ये फिल्म। और जब अमर और अंशुल मेरे लिए ये लेकर आए तो मुझे लगा कि 9/11 के बारे में सबको पता है, ये पता है कैसे हुआ, किसने किया, क्या हुआ। हमारे देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सोच बदलने वाला पल हम भारतीयों को ही नहीं पता है। तो हमने आई सेड कुछ करो ना करो ये फिल्म तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। अमोल और अंशुल, एक आखिरी, एक बहुत प्यारे दोस्त है, फैन नंबर 3, खड़े हो जा मेरे भाई। अरे तुम्हारी आवाज यहाँ तक पहुंचेगी भाई, बोलो यार। Thank you so much. Thank you. I really love you too. Thank you. Thank you. सबसे पहले विक्रांत सर एंड राशि मैम, धन्यवाद आपका इस फिल्म के लिए। विक्रांत सर और राशि मुझे मैम, धन्यवाद क्यों नहीं देते? अरे आपको भी धन्यवाद, एकता मैम आपको भी धन्यवाद। सबको, अमोल सर और अंशुल सर। ठीक है, सभी को धन्यवाद इस फिल्म के लिए। विक्रांत सर, राशि मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपका जो किरदार है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे आज की यूथ के लिए क्या एक मैसेज है? मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरा किरदार इस फिल्म में है, ये फिल्म देखें लोग, सबसे पहले तो ये जाने कि ये कितना पिवटल पॉइंट था हमारे इतिहास का। और दूसरा, मेरे कैरेक्टर से अगर आप बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि लोग डरे ना, निडर हो, और जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा, वो अपनी आइडेंटिटी को ओन करें, किसी से इंटिमिडेट ना हो, किसी से शर्माए ना, किसी से घबराए ना, बिकॉज एवरीबडी इज यूनिक। हमारे फिंगरप्रिंट की तरह, हमारे डीएनए की तरह ना, एवरीबडी हैज अ यूनिक स्टोरी। मैं कहानियां बोलता हूं, इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं ओन अप टू योर स्टोरी। उसी तरह से समर कुमार जो है, समर कुमार का एक डायलॉग है फिल्म में, मैं वो कहना चाहूंगा, मतलब आप ये आइडिया समझ जाएंगे मैं क्या चाहता हूं लोग इस फिल्म से ले जाएं। जी हाँ, मैं हिंदी बोलता हूं, और मेरी तरह करोड़ों लोग हैं जो हिंदी ही बोलते हैं और समझते हैं। तो आई रियली वॉन्ट ऑल ऑफ देम टू ओन अप टू हु दे आर। यही तो विडंबना है, जो मैंने कहा, यही तो विडंबना है हमारे देश की, कि टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी सीधी सादी लगती है और सीधी सादी हिंदी टेढ़ी मेढ़ी लगती है। जो भी जहां से भी आता है, साउथ से आता है, नॉर्थ से आता है, ईस्ट से आता है, ओन अप टू हु यू आर एंड निडर हो, फेस whatever situations you are facing, ईमानदारी से फेस करें, निडर होके करें। और सच्चाई का रास्ता लेना मुश्किल होता है, ये हम सब के बड़ों ने हम सबको कहा है, ये पहली बार मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। हमारे बाप दादाओं ने, दादियों ने, पेरेंट्स ने, भाई बहनों ने, बड़ों ने हमको हमेशा ये कहा है कि ईमानदारी का रास्ता, सच्चाई का रास्ता थोड़ा लंबा रहता है, पर वो रास्ता लंबा होता है, पर वो इवेंचुअली वहाँ पहुँचाता जरूर है। तो मैं चाहता हूँ कि समर कुमार से लोग ये लेके जाए। A big thank you to everybody, हमारे मीडिया के भाई बहन दोस्तों को, thank you so much, thank you to the fans। अभी ग्रुप फोटो